Jai Hind students, in the continuation of current electricity, this is the last video that I am making on this, and today we have to study about the potentiometer. It's an electrical device which is used for basically three purposes. First one is to calculate the EMF of any cell, EMF. Second is to compare the EMF of any cell, to compare EMF of टू सेल्स, दो सेल्स का अगर आपको EMF कंपेयर करना है. एंड थर्ड यूज ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर डिवाइस इज टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस. Suppose you are provided with a battery or a device or some kind of thing which can use to make a potential difference between 2 points. तो आपको उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ करना पड़ता है. ठीक, ये चीज़ें हमें जाननी है. इसमें इसका प्रिंसिपल क्या होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो द प्रिंसिपल ऑफ दिस इज़, ये डायग्राम मैं आपको अभी समझा रहा हूँ. प्रिंसिपल आपका ये है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज़ द अजम्पशन नंबर 1. एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दिस इज़ माय अजम्पशन नंबर 2, कि आपका रो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और लेंथ आपने जितनी भी आपको रखनी है 400 मीटर, सॉरी 4 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर, जितने भी वायर आपके हैं. बेसिकली जनरली आपके जो पोटेंशियोमीटर है फिजिक्स लैब में, दैट इज़ ऑफ 5 मीटर वायर. तो आपको यहाँ पर निकालना होता है पहला क्या, कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. मतलब आप लेंथ पर जितना आगे जाते हैं उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाता है. ठीक, तो ये आपका प्रिंसिपल हुआ किसका, पोटेंशियोमीटर का. नाउ इसकी वर्किंग मैं समझाता हूँ कैसे होता है. आप इसको फिर से देखिए. आपका कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर आपने वायर को लपेटा हुआ पॉइंट ए से यहाँ तक आप आए. एक यहाँ पे मीटर स्केल लगी होती है बच्चों. तो जब मीटर स्केल लगी होती है तो उसकी लेंथ कितनी हुई, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. ठीक, तो यहाँ से आपने वायर को लपेटा, इस पॉइंट तक आप आए. नाउ अगेन आपने वायर को फिर से यहाँ से घुमाया और आपका दूसरा, तो नाउ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 200 मीटर. फिर आपने घुमाया तो 300 मीटर, और इसके बाद आपने घुमाया 400 मीटर. सो बेसिकली आप इसको सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन 400 सेंटीमीटर कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस, और इट इज़ नॉट फीजिबल कि आप यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मैं अरेंज कर पाएँ. मतलब 400 सेंटीमीटर आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए, उसकी लेंथ को एडजस्ट करने के लिए आपने 4 अलग अलग वायर्स लिए जो सेम मटेरियल के हैं, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और उनको एज अ पैरेलली अरेंज कर दिया. ओके, नाउ अभी आपके पास 2 पॉइंट हैं, ए एंड बी. इस ए और बी पर आप एक सेल कनेक्ट करेंगे. ये रहा सेल आपका, दिस इज़ अमीटर, दिस इज़ रियोस्टैट. टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर you have to apply this rheostat. Okay, now make the connections. There is also a key. Now when you insert a key in this switch, तो यहाँ पर होगा क्या, करंट फ्लो करना शुरू करेगी. और इसी ए पॉइंट से आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, और उस गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से आपने जॉकी को अरेंज कर रखा है. ज़रा पोटेंशियल समझिए, इसकी पोलैरिटी क्या है. इस पॉजिटिव सेल, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वहाँ से आपने गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है, और जो नेगेटिव है टर्मिनल है उसको आप ज़रा देखिए, वो यहाँ पर है. ठीक, मतलब सेल का यहाँ नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर हम मान सकते हैं. सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अभी हम जॉकी की मदद से इस वायर पर इसको एडजस्ट ऐसा करेंगे कि हमें नल पॉइंट मिल जाए. इट कुड बी कि आपको 100 सेंटीमीटर के बाद मिले, 200 सेंटीमीटर के बाद मिले. डिफरेंट डिफरेंट करंट की वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट नल पॉइंट मिलेगा. नल पॉइंट मीन्स यहाँ पर जो आपका गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, इस गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा. तो उसका क्या मतलब हुआ, जितनी लेंथ पर वो
ज़ीरो दे रहा वो लेंथ अपॉन दूसरी लेंथ, ऐसे करके आप कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ ऑफ एनी सेल. So the principle is that potential drop is directly proportional to the amount of flowing current, या V is directly proportional to I, ये हम लोग ओम्स लॉ में जानते हैं. Now V is equals to IR, ये तो हमको सबको पता है. एंड R के बाद में आप क्या जानते हैं, R is equals to rho L by A, where rho is the resistivity, L is the length of the wire, A is the cross section area of the wire. If the constant current flows through the potentiometer wire, if the constant current, आपने यहाँ पे सेल लगाया हुआ है, इट्स अ डीसी सेल, ठीक. सो इफ द कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर, द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा दैट वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड वी बाई आई गिव्स यू अ कांस्टेंट वैल्यू. मतलब हर कांस्टेंट करंट के लिए आपके पास वी बाई आई का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा. कुल मिला के आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा. कब? डिफरेंट करंट की वैल्यू के लिए, ठीक. एंड द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सेज दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट. नाउ तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो डायरेक्टली कुछ इस नेचर का होगा. आपने ओमिक डिवाइस के बारे में सुना होगा, इसी चैप्टर में हम लोगों ने इसकी बात की है, ओमिक डिवाइसेस, एंड देयर आर सम डिवाइसेस विच आर नॉन ओमिक डिवाइसेस, और इसको हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर में. ओके, सेमीकंडक्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 14 इट इज़ इन योर एनसीईआरटी सिलेबस, तो सेमीकंडक्टर्स में होगा. तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ईएमएफ. नाउ सेम इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पर रखा, आपको कंपेयर करना है ईएमएफ. तो ईएमएफ कंपेयर करने के लिए आपने पॉइंट ए से एक सेल को अटैच किया, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, बीच में एक स्विच भी है, और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी को आपने प्लेस कर दिया, ठीक. अभी कंपेयर करना है तो एक और आपने सेल लगाई. अब यहाँ पर ख़ास बात यह है कि एक बार आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर स्विच क्लोज है किसकी, E1 की, और दूसरी स्विच ओपन है E2 की. मतलब सर्किट से पाथ क्या बनी कि करंट आपका I यहाँ से आया, E1 सेल से फॉरवर्ड होता हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स में गया, फिर गैल्वेनोमीटर में, उसके बाद जॉकी J1 को फॉलो किया. अब आप जॉकी को एडजस्ट करेंगे. दूसरी बार क्या होगा, जब आप इसको ओपन कर देंगे, E1 सेल को ओपन कर देंगे और E2 सेल को कनेक्ट करेंगे, तो पाथ क्या फॉलो होगा सर्किट में, दैट करंट कम्स आउट टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से ये E2 वाला पकड़ के रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर एंड फॉलो द जॉकी J2, दूसरी जॉकी लगी होती है. तो एक बार आपने ईएमएफ निकाला E1 का, एक बार ईएमएफ निकाला E2 का. नाउ यू कैन कंपेयर ईजिली. कैसे होगा, थोड़ी सी अब कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी. You have to find the balance point is obtained for the cell when the potential at a point on the potentiometer wire is equal and opposite to the EMF of the cell. So E1 आपका कैसे निकलेगा, VAJ1. VAJ1 means this is E. जब आपका करंट नहीं निकल रहा था तो EMF था, अभी क्या है, वोल्टेज. पोटेंशियल VAJ1 मीन्स आपका कहाँ पर है, ये आपने 100 सेंटीमीटर कवर किया, उसके बाद आप यहाँ से आए, ये रहा, ये इतनी लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपने कैसे निकाला, मल्टीप्लाइड बाय द करंट. और सेम काइंड पर आपने E2 का निकाला जब आपकी जॉकी J2 काम कर रही थी और E2 सेल को आपने कनेक्ट किया था, तो वो आएगा E2 इज इक्वल्स टू VAJ2, जहाँ पर V इज इक्वल्स टू IR से आपने I को I रहने दिया, R की जगह पे आपने रो L2 अपॉन A रखा. नाउ दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो मटेरियल सेम, तो रो 1 से रो कैंसिल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, तो A से A कैंसिल हो गया. आपको मिला क्या, कुल मिला के आपको मिला E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर if the fall of potential along the potentiometer wire is less than that of the EMF of the cell to be measured. अगर आपके पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है किससे, EMF ऑफ द सेल से, मतलब आपकी बैटरी का EMF कम है किससे, सेल यहाँ पर जो अटैच्ड है पोटेंशियोमीटर वायर से, जो आपकी करंट फ्लो कर रही है उसकी EMF से कम है,
तो आपको पोटेंशियल बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा और तब उस केस में आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। सेम पॉइंट लिखा हुआ है, द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल along the potentiometer wire is less than the EMF of the cell to be measured. Okay, the working of the potentiometer is based on the null deflection method. आपको एक null point निकालना होता है जहाँ पर यह आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो करे। सेम चीज़ मैंने आपको वहाँ पर भी बताई मीटर ब्रिज में। So the resistance of the wire becomes infinite, thus the potentiometer can be regarded as the ideal voltmeter. Now we are only left with a one topic, that is conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter. This I will tell you in the next chapter, क्योंकि वहाँ पर गैल्वेनोमीटर की वर्किंग अगर हम आपको समझा देंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। सो टिल देन आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।